तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी टोकन बर्न के ऊपर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि टोकन बर्न करने से यहां पर कैसे इसका प्राइस 50% से भी ज़्यादा या उसके लगभग जो है यह उठ सकता है और इसके क्या प्रोसीजर्स जो है यहाँ पर निकल के आते हैं, कैसे होता है। बेसिकली आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। अगर आप चैनल पे विजिट करते हो तो 2-3 दिन पहले की ही यहाँ पर ये वीडियो निकल के आएगी, जिसके ऊपर मैंने बताया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि भाई देखो, क्या एक ही तरीका है क्या प्राइस इसका बढ़ाने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से यहाँ पर इसके प्राइसिंग को और बढ़ाया जा सके और यहाँ पर मार्केट में इसकी और डिमांड क्रिएट करी जा सके। तो अब आपको पता ही है, आपका भाई आप लोगों के लिए लगातार रिसर्च करता रहता है और जब मुझे लगता है कि भाई हमारी ऑडियंस इस चीज़ में क्यूरियस है तो मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया इसके ऊपर और मैं आप लोगों को और ऐसे तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिसकी मदद से यहाँ पर हम ऑटोमेटिक डिमांड एंड प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो आप लोगों के साथ में शेयर करके बताने वाला हूँ। तो जिस भी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग 1 या 2 सेकंड का एफर्ट नहीं दिखाते हो और सोचो आप लोगों के लिए मैं लगातार ढूंढ के रिसर्च कर करके वीडियोस ला रहा हूं कि भाई कैसे हम पाई नेटवर्क को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली में ही कि टोकन बर्न का मेथड क्या होता है। टोकन बर्न में पाई की कोर टीम या जो भी इनकी मेन टीम होती है जिस भी क्रिप्टो की, वो क्या करती है कि वो अनयूज टोकन, जैसे मान लो कोई वॉलेट है 2-3 साल से यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको क्या करेगी, उसको डेड वॉलेट में ले जाके डाल देगी। डेड वॉलेट में ले जाके डालेगी तो वो टोकन्स जो है वह सप्लाई से हट जाएंगे। तो यहाँ पर सप्लाई इसकी कम हो जाएगी किसी भी क्रिप्टो की। पाई नेटवर्क के केस में भी यही है। अगर मान लो कोई यहाँ पर जो है क्रिप्टो की एजेंसी है या कंपनी है, वह आपसे फीस ले रही है ट्रांजैक्शन की, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन फीस को बर्न कर सकते हैं। वो यहाँ पर उसको हटा सकते हैं, डेड वॉलेट में डाल के सप्लाई से इसको हटा सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत तरीके हैं, जैसे मान लो किसी ने ओवरमाइन कॉइन्स कर लिए, उसको जो है यहाँ पर हटा सकते हैं। अनवेरीफाइड है पाई नेटवर्क की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसको भी हटा सकते हैं। तो ये सब जो है आगे आने वाले सप्लाई को इफेक्ट करेगी नहीं। जो अभी की डिमांड है और अभी की सप्लाई है, अब एकदम से हम इसको 50% सप्लाई घटा दें तो यहाँ पर आप खुद देखोगे कि इसकी प्राइसिंग जो है अपना बढ़ जाएगी, स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी ये न्यू कॉइन है, अगर ये बर्न करना चाहे तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो है 1-2 साल से इनएक्टिव हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है वॉलेट वगैरह बना के छोड़ दिए हैं, मतलब माइग्रेट हो गए हैं। मेरे तो खुद ऐसे कितने जानने वाले हैं जिन्होंने माइग्रेट वगैरह सब कर लिए हैं। तो ये सब चीज़ें करके यहाँ पर जो है टोकन बर्न करवा सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या तरीके हैं जिसकी मदद से पाई कॉइन का प्राइस हम बढ़ा सकते हैं या ये बढ़ा सकते हैं। देखो, एक तो मैं आपको बताता हूँ, अभी केवाईसी वगैरह का सीन है। तो केवाईसी जो इन्होंने बंद कर रखा है या बहुत सारे लोगों का टेंटेटिव में है, ये इंडिया, चाइना और ऐसे पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर केवाईसी का रास्ता खोल दें। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि उनका केवाईसी जल्दी होगा। अभी इन्होंने 12 मिलियन का केवाईसी किया है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर 3 करोड़ लोगों का केवाईसी कर देते हैं और बहुत सारे लोग इन होंगे, बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस होगा वॉलेट का। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाएगी और डिमांड क्रिएट होते ही प्राइसिंग इसकी जो है हमें बढ़ती हुई मिलेगी ही। क्योंकि देखो, किसी भी प्रोजेक्ट का कैसे यहाँ पर प्राइस बढ़ता है, अगर किसी प्रोजेक्ट को कोई पूछ ही नहीं रहा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड घट जाएगी और उसकी प्राइसिंग घट जाएगी। लेकिन वहीं पर अभी इन्होंने जितने लोगों को केवाईसी में इन किया है, अभी भी बहुत सारे लोगों का केवाईसी टेंटेटिव में है, केवाईसी बंद भी कर रखा है। तो ऐसे पॉपुलेटेड कंट्री जैसे इंडिया, चाइना की जगह पर ये केवाईसी अगर खोल देते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसमें इन होंगे और बहुत सारे लोग इन होने का मतलब ये है कि वो लोग ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ा देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ थोड़ा बहुत और फीचर दे दे कि भाई वॉलेट खोल दे, हम पाई वगैरह भी परचेज कर पाए। तो यहाँ पर जो लोग केवाईसी करवा लेंगे, अपना कॉइन माइग्रेट करवाएंगे 2-4, वो और खरीदेंगे ही, उससे डिमांड बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगी, ओवरऑल प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी बढ़ेगी, ये सोच के चलो। तो यहाँ पर ये एक तरीका है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ बड़े पार्टनरशिप्स के साथ में वर्क कर सकते हैं, जैसे कि ओपन
OpenAI के साथ में, यहाँ पर चेन लिंक के साथ में पहले भी हमने सुना था कि भाई ये पार्टनर होने वाला है, लेकिन अनाउंसमेंट ऑफिशियली इनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ यहाँ पर बाइनेंस क्लाउड के साथ में अगर ये पार्टिसिपेट करे, गूगल क्लाउड के साथ में अगर ये पार्टिसिपेट करे या कोलैबोरेट करे, तो यहाँ पर इसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ के भी जो है कस्टमर्स अवेल करने आ सकते हैं, या पाई के कस्टमर्स भी और ज़्यादा इंगेज हो सकते हैं जो ऑलरेडी इनके प्लेटफॉर्म पे है, और इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर आ सकती है। और जब पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइस जो है बढ़ता हुआ मिलेगा हमें। एक तो देखो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी लग रही है हमें, ठीक है। तो अगर ये चौथा पॉइंट है, चौथा या पांचवा पॉइंट, अब मैं पॉइंट नहीं गिनवा रहा हूँ, बट यहाँ पर इनको ट्रांसपेरेंसी के साथ में भी चलना पड़ेगा। सबसे पहले ये टोकन अनलॉक का शेड्यूल घोषित करे कि भाई टोकन अनलॉक कितना और कैसे हो रहा है, टोकन माइग्रेशन कब कब होगा और क्या क्या होगा। तो यहाँ पर ये सब क्लियरिटी होकर चलेगी, तो कम्युनिटी को पहले से ही पता होगा, ये वायरल अफवाहें नहीं फैलेंगी कि इस दिन इतना हो गया इतना हो गया, ऑफिशियल कोई जानकारी है नहीं, समझ रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पर अफवाहें फैल रही हैं। तो यहाँ पर जब कम्युनिटी को पता रहेगा कि ये सिचुएशन है, तो कम्युनिटी ओवर रिएक्ट नहीं करेगी, और कम्युनिटी जब ओवर रिएक्ट नहीं करेगी तो यहाँ पर इसका प्राइस हमें स्टेबल देखने को मिलेगा, या वही मतलब बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा, ऐसे पैनिक करके घटेगा नहीं। इसको फुल ओपन सोर्स कर दें, ठीक है, मतलब जो मैनेट का यहाँ पर कोड है वो पब्लिक कर दे, और इसमें और ज़्यादा डेवलपर्स को मौका दे कि भाई आए और वो डेवलपमेंट कर सके। अभी जो पकड़ कोर टीम की है उसको छोड़ करके यहाँ पर इसको और डिसेंट्रलाइज की तरफ बढ़ाया जाए पूरे पूरे प्रोजेक्ट को। तो ये सब थोड़ा सा क्लियरिटी अगर होके चलेगी तो यहाँ पर हमें बड़े इन्वेस्टमेंट्स और नॉर्मल लोगों के भी इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ पर इनको लॉन्च करना होगा डिफाई यूज्ड केसेस, इंट्रोड्यूस करना होगा पाई टू USDT लिक्विडिटी पूल, जिससे कि लोग अपना जो है कन्वर्ट कर सके USDT टू पाई और पाई टू USDT। तो इससे जो है लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, और ओवरऑल जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शंस होंगे, तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो एट द एंड ऑफ द डे प्राइस बढ़ेगा। देखो मेटामास्क सपोर्ट, क्रॉस चेन पेमेंट्स, डिफाई एक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसा है जो ये इनको अपनी कम्युनिटी में बदलाव करके ये जो है चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर ये है कि इनको PR के ऊपर काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग में इनको जो है एक्टिव होना पड़ेगा, अपने टोकन्स को मार्केट कराना पड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे कॉइन्स देखे हैं कि यहाँ पर वो लोग जो है मार्केट करवा रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, पैसा खर्च करना पड़ेगा मार्केट में, अपनी जो इनकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पाई नेटवर्क की प्राइसिंग जो है वो बढ़ेगी, और ये सारे के सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको गिनवाए, इनके अलावा भी और भी तरीके हैं जो पाई नेटवर्क के पास है। मतलब सारा का सारा अभी एक तरीके से पकड़ पाई नेटवर्क बना के बैठा है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या ये इसको 0.0.1 और 0.009 इसमें लेके जाना चाह रहे हैं, या ये सब स्टेप्स जो है अभी लेना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो अब लग तो रहा है कि ये एक्टिव है। पाई टू डे के दिन इन्होंने अपना पूरा का पूरा एक तरीके से इकोसिस्टम में अपडेट दिया, बहुत सारे नए फीचर्स दिए, पाई ऐप क्रिएशन का यहाँ पर आपको फैसिलिटीज दी, और यहाँ पर ऑन रैम पर जेप्टो जैसे जो है पार्टनरशिप भी दी है। इसी बीच में आप देखोगे कि जेप्टो के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, और भी यहाँ पर तरीके के अपडेट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोसिस्टम में स्टेकिंग का भी ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराया है, जहाँ पर यूज़र जो है इंगेज कर सकते हैं अपने पाई को स्टेक करके, और वहाँ से रिवॉर्ड कमा सकते हैं। तो ओवरऑल ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई ये अपने यूज़र्स को कम्युनिटी के साथ में इंगेज करें, बाहर ना भागने दें। बट देखते हैं कि ये इसको और अब कितना देर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इनको ये चीज़ें 3 महीने पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन चलो अभी भी इन्होंने किया है। तो अब देखते हैं कि कम्युनिटी को ये कितना बांध रहे हैं, क्योंकि देखो अभी पाई टुडे के बाद से ये लोग डीएक्टिवेटेड है, कोई कम्युनिटी को अपडेट नहीं दे रहे हैं। अगर ये अपडेट देंगे तो ही कम्युनिटी में यहाँ पर जो है चीज़ें बढ़ेंगी और कम्युनिटी एक्टिव रहेगी। कम्युनिटी को एक्टिव रखना है, डेड कम्युनिटी नहीं बनाना है। इसलिए मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ कि जब भी आप अगर ये वीडियो देखो तो भाई वीडियो पर क्लिक कर दिया करो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा ही। कम्युनिटी को अगर डेड बनाओगे, जैसे आपने अगर देखना छोड़ दिया, तो कोई नया बंदा भी इसको देखना बंद कर देगा और फिर उसके बाद पूरी की पूरी पाई की कम्युनिटी जो है डेड हो जाएगी। तो हमें एक्टिव बना के रखना है, थोड़ा सा सब्र बना के भी रखना है, क्योंकि अभी ये 3-4 महीने का ही कॉइन है। इसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ पर अभी हमें 1-2 साल इसको दे के देखना होगा। ये लोग जो है काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग मेरे से जुड़े ही हो तो आप लोगों को मैं नई नई चीज़ों के बारे में बताता ही रहता हूँ। मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट जानकारियाँ भी देता रहता हूँ समय समय पर। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके अवश्य ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।